अगली खबर है फर्रुखाबाद से, जहां सियाराम व रामवीर धरने पर बैठे। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं आदित्य बिरला मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। पुणे की समस्त सेवाएं अब आपके क्षेत्र में उपलब्ध। जेपी मेमोरियल हॉस्पिटल एवं ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर, गन्ने कोहनिया, नारीबारी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। सुविधाएं: ब्लड बैंक, सभी प्रकार के कैंसर की जांच और इलाज, सभी प्रकार की सर्जरी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, प्रसव सहित सभी प्रकार की जांच। डॉक्टर दीपक राज, MBBS, MD, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर विवेक कुलकर्णी, MBBS, MS, कैंसर सर्जन। डॉक्टर शिल्पी डोलास, MBBS, MS, FBD, कैंसर सर्जन। संपर्क सूत्र 8081639624, 9696941912, 6387079743। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जिले के थाना कंपील ग्राम भटमई निवासी रामवीर एवं सियाराम पिता स्वर्गीय नन्हेलाल अपने पूरे परिवार के साथ समाहरणालय परिसर क्षेत्र के धरना प्रदर्शन स्थल पर धरने पर बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि गाटा संख्या 423 रकबा 1.0190 हेक्टेयर व गाटा संख्या 433/9 रकबा 0.2430 हेक्टेयर की जमीन ग्राम हजरतगंज में स्थित है। प्रार्थी की 11 बीघा की जमीन ग्राम हजरतगंज में स्थित है। प्रार्थी की 11 बीघा जमीन को रामविलास व राम सनेही पिता दिवारी लाल निवासी गढ़ सिकंदरपुर तिहा थाना परगना कंपील तहसील कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद में जबरदस्ती गुंडे के बल पर कब्जा कर ली है। प्रार्थी का कहना है कि जब उपरोक्त लोगों ने अपनी जमीन छोड़ने को कहते हैं तो उपरोक्त लोग प्रार्थीगढ़ को जान से मारने की धमकी देते हैं। नाजायज असल लेकर प्रार्थीगढ़ की जमीन पर आकर धमकाते हैं। उपरोक्त लोग कहते हैं कि तेरी पट्टी वाली जमीन भूमि धरी होने पर तुम लोगों को कब्जा नहीं दूंगा। प्रार्थी करने पे कई प्रार्थना पत्र उच्च अधिकारियों को दिया गया, लेकिन उपरोक्त कब्जाधारी प्रार्थीगढ़ की जमीन पर कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। आइए हम आपको ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत फर्रुखाबाद जिला। फर्रुखाबाद जिले के कोतवाली फतेहगढ़ अंतर्गत समाहरणालय परिसर क्षेत्र में, जहां धरना प्रदर्शन स्थल पर रामवीर और सियाराम के परिवार के द्वारा, जो कि भटमई के निवासी हैं, इनके द्वारा धरना प्रदर्शन स्थल पर धरना पर बैठा गया है। आखिर ऐसी क्या परिस्थिति है, जबकि जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन और केंद्र प्रशासन का कहना है कि सबकी हक उसे समांतर रूप से दी जाएगी। जब सबों का हक समांतर रूप देने के लिए सरकार लगातार वादा कर रही है, तो आखिर ऐसी क्या परिस्थिति हो गई जो इन लोगों को धरना पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम जानेंगे इन्हीं की जुबानी या कहानी। क्या नाम है आपका? सियाराम था। सियाराम जी, जैसा कि आज से आप धरना प्रदर्शन स्थल पर धरना पर बैठ गए हैं, तो आखिर ऐसी क्या परिस्थिति है जो आप धरना पर बैठे हैं? जमीन की साहब हमारी 11 बीघा दी थी। आपके 11 बीघा जमीन की अगर समस्या है तो यह कौन से थाना में आता है, कौन से गांव का यह मामला? कंपिल थाना। थाना कंपिल। कंपिल। ग्राम कौन सा है? भटमई। ब्लॉक कायमगंज साहब। कायमगंज। आप जिस भूमि के बारे में आप बता रहे हैं, आखिर उसका गाटा संख्या क्या है? गाटा संख्या 32 और 33। 32 क्या 32 है? सिंपल 32 है या 432? 432। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मामला 432 का उठ रहा है। अब 432 में भी कई गाटा संख्या होंगे, तो कौन कौन से गाटा है? क्योंकि आप जमीन का भूमि रकबा बता रहे हैं 11 बीघा, तो भाई 11 बीघा तो एक गाटे में होगा नहीं, तो वो कौन कौन सा गाटा है? गाटा एक है 3 से 32, 4 से 32 में, और वो एक 4 से 33 में, 2 नंबर में साहब। 2 गाटा संख्याओं का ये मामला है। हाँ साहब। तो आप
जब धरने पर बैठे हैं तो इससे पूर्व आप कौन कौन से अधिकारी के पास आपने प्रार्थना पत्र दिया और उन्हें उन प्रार्थना पत्र के आधार पर आपकी सुनवाई नहीं की गई? हमने साहब सबको दिया पत्र, देखो कानून गोई को ये साहब दिया, कानून गोई ने हमारी नहीं सुनी। और कायमगंज में साहब कईयों दरखास्त हैं सर, एक को हमारी कोई सुनी नहीं। आप कानून गो, जिस कानून गो को आपने प्रार्थना पत्र दिया, उस कानून गो का क्या नाम है? नाम साहब लिखो, नाम देखो। अच्छा, वहाँ आपने कायमगंज में, जैसा आप बता रहे हैं कि कायमगंज में दिया था प्रार्थना पत्र, तो कायमगंज में आपने किस पदाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया? इसी का जमीन के बारे में। इस जमीन में आपने किनको दिया? एडीएम को दिया, तहसीलदार को दिया, किसको दी, लेखपाल को दिया, किसको दिया प्रार्थना पत्र? एसडीएम को दिया। तो एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया था? साहब कुछ नहीं दिया साहब, कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया, मतलब कुछ भी नहीं कहा? कहा ना, कुछ भी नहीं कहा। बोले या फेंक देते हो पानी क्षेत्र या तो साहब देख कोई सुनवाई नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं भाई साहब। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जबकि राजस्व विभाग का यह परम कर्तव्य है कि जन सुनवाई के लिए अगर कोई भी प्रार्थना पत्र आता है तो वह कम से कम उस पर अमली जामा पहनाए, अर्थात सत्य और असत्य तो बात की बात है, लेकिन अगर शिकायतकर्ता शिकायत को लेकर उपस्थित हुआ है तो उसे संतुष्ट करना एक सरकारी कर्मचारी का परम कर्तव्य होता है। लेकिन यहाँ जिस प्रकार से धरने पे बुजुर्ग और महिलाएं बैठ गई हैं, आखिर इनके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया गया जिस कारणवश यह लोग धरने पर बैठे हैं, हम जानेंगे। इन्हीं लोगों में से अन्य की कहानी भी हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से राजस्व विभाग के लापरवाही के कारण जगह जगह जनता परेशान हो रही है और राजस्व विभाग ऐसे मोड़ पर है जहां यूं कहें कि उनके बालों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। हम आपको पल पल की रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहें फास्ट न्यूज़ इंडिया। मितेश कुमार सिन्हा के साथ फास्ट न्यूज़ इंडिया, ब्यूरो रिपोर्ट, फर्रुखाबाद।